कृपया ध्यान दीजिए 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में साइंस के 30 प्रश्न आएंगे। तीनों सेक्शन को साइंस के यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हमने अलग अलग कर दिया था और तीनों से ही दो दो लेक्चर आने थे। फिजिक्स का आप लोगों ने दोनों लेक्चर सुन लिया है। केमिस्ट्री से भी लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है और केमिस्ट्री का आज ये पार्ट बी यानी लेक्चर 2 है और ये लास्ट लेक्चर होगा केमिस्ट्री का। इसके बाद बायोलॉजी के 2 लेक्चर आपको मिलेंगे। तो हमारा प्रयास यही है कि सभी 10 के 10 प्रश्न इसी दोनों लेक्चर से टकराएंगे और सिर्फ प्रयास नहीं है बल्कि इससे पहले भी जितने क्वेश्चंस हमने गेस किए थे 67th री एग्जामिनेशन, 67th 66th, चाहे बीपीएससी मेंस की भी एग्जामिनेशन 67th री की हो, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो टेलीग्राम पर भी डला हुआ है और भी बहुत कुछ नहीं भी डला हुआ है हमारे पास है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एज इट इज़ पूछे गए हैं मेंस में भी। और प्रीलिम्स में 123 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे रजिस्टर से आए हैं। तो इतना आपको विश्वास करके चलना होगा कि जितना दे रहे हैं वह पर्याप्त है, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएँ और ठीक से आप अपनी परीक्षा में प्रदर्शन कर पाएँ तब। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस लेक्चर को कैसे लेते हैं। बहुत हल्के में लेंगे तो एग्जामिनेशन भी हो सकता है आपको बहुत हल्के में ले लें। इसलिए ज़रूरी है कि आप सभी लेक्चर को बहुत ध्यानपूर्वक सुनें और जहाँ कहीं लगता है कि आप सक्षम नहीं हैं उस चीज़ को याद रखने में तो उसको अपने नोटबुक में नोट करें। आइए, हम बहुत समय आपका नहीं लेते हैं सजेशन देने में, चूँकि आप खुद समझदार हैं, चूँकि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम आपको अब सीधे बताना शुरू करते हैं कि क्या क्या प्रश्न जो है 68th बीपीएससी में आपके लिए इस बार इम्पोर्टेंट है। याद कीजिएगा लेक्चर 1 जो केमिस्ट्री का हुआ था उसमें सबसे अंत में हमने बताया था आपको नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। यहीं से हम फिर शुरू कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा परमाणु सिद्धांत जो है जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था और नाभिकीय सिद्धांत जो है वह रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। नाभिक जो है उसका आकार 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। फ्यूज में जो है प्रतिरोध अधिक होता है और उसका गलनांक जो है निम्न होता है फ्यूज़ का। तो कुछ पहले हम फैक्ट्स बताएंगे आपको पहले के लगभग 8 से 10 मिनट तक, उसके बाद फिर हम हायर लेवल के क्वेश्चन पर भी आपको ले चलेंगे। लेकिन ये सभी प्रश्न इसमें जो हम बता रहे हैं उसमें मैक्सिमम प्रश्न बीपीएससी पूछ भी चुकी है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। ध्यान दीजिएगा, विरंजक चूर्ण के निर्माण में क्लोरीन का उपयोग होता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और द्रवनांक और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सब बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। पॉलिस्टर को इंग्लैंड में विकसित किया गया था। लाह जो है एक प्राकृतिक प्लास्टिक है, ध्यान रखना है। पैराफिन मोम एक उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ध्यान रखिएगा। खाद्य पदार्थ के संरक्षण में जो है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने से मीथेन की प्राप्ति होती है। कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का उसमें उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम कांच का निर्माण जो है प्राचीन काल में मिस्र में हुआ था। एक हिस्ट्री से भी ये ध्यान रखिएगा पॉइंट। सीमेंट में जो है एल्यूमिना की मात्रा अधिक रहने पर वह शीघ्र जो है जम जाता है। तो सीमेंट में पानी मिलाएंगे तो चूँकि उसमें एल्यूमिना बहुत ज़्यादा होता है इसलिए वह तुरंत 2-4 घंटे में जम जाता है। हीलियम जो है ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। आप बताइए ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा हो सकता है फिर? ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देता है, ध्यान रखिएगा। ओजोन का जो फॉर्मूला है वो O3 होता है और O2 ऑक्सीजन का होता है। लाल फास्फोरस का अणुसूत्र जो है P2 और श्वेत फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है चूने को आसानी से दुधिया कर देता है। 66th बीपीएससी पीटी में यह प्रश्न आया है साइंस में। हीरा का आपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है। काला हीरा को क्या कहा जाता है? कार्बोनेडो। हीरा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? किम्बरलाइट पत्थर। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किससे होता है? पीच ब्लेंड से होता है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। यह केरल में तटवर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। पारा का निष्कर्ष जो है मुख्यतः सिनेवार अयस्क से किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं को देखे होंगे आप, जो निशान लगाया जाता है उंगली पर, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है।
और सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग जो है वो फोटोक्रोमेटिक जो कांच होता है उसमें किया जाता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त की संख्या 7 होती है और वर्ग की संख्या जो है 18 होती है। गन मेटल जो है तांबा, टीन और जिंक, इस तीनों का मतलब इसका जो है अयस्क होता है। लहसुन में जो गंध होता है उसका कारण होता है एलाइनिन यौगिक होता है उसमें। करेला में करवाहट होता है वो मेमोर्डिकोसाइट के कारण होता है। और जो सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है, ध्यान रखिएगा। सागर का जो जल है उसकी लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। टेप रिकॉर्डर की जो टेप पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है, टेप रिकॉर्डर की जो टेप होती है वो। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकील का प्रयोग किया जाता है। हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील कौन सा होता है? यानी हैलोजन ग्रुप जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील उसमें फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से ये है हैलोजन ग्रुप, ध्यान रखिएगा। फ्यूज तार का प्रतिरोध जो है उच्च तथा गलनांक, हमने बताया है कि फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होता है और उसका गलनांक जो है निम्न होता है, पहले ही बताया था। आयोडीन तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। घरेलू प्रशीतक यानी जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें सामान्यतः अमोनिया प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। घर में सफ़ेदी करने के लिए जो है कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक का प्रयोग किया जाता है। हमने बताया कि जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसमें पोर्टलैंड सीमेंट नहीं बल्कि सीमेंट जो होता है, अच्छा हम इसको आगे बताते हैं, इसमें एक डाटा हमको भूल रहे हैं, पोर्टलैंड सीमेंट से बताते हैं इसको आगे। देखिए, एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान जो है वो उच्च होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कोयले में तीनों किस्म में सबसे अच्छी कोयला जो है वो एंथ्रासाइट है। U-235 का नाभिक जो है अस्थायी होता है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन रहता है। मीथेन का अणु जो है वो समचतुष्फलकीय होता है, ध्यान रखिएगा। संतृप्त हाइड्रोजन एल्केन कहलाता है। अपमार्जक द्वारा कठोर जल में भी धुलाई का कार्य जो है किया जा सकता है। नियोप्रीन एक संश्लिष्ट रबर है। विलयन में विलेय के अणु का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। बेकेलाइट एक ताप दृढ़ प्लास्टिक है, ध्यान रखना है। मीथेन गैस अधिक विलेय अल्कोहल में होता है। निष्क्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हरा कशिश होता है। नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत फिटकिरी होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। भारी जल का अनुभार कितना होता है? यानी D2O का, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, तो 20 होता है इसका। और नाभिक का आकार हमने बताया आपको इससे पहले ही कि 10⁻⁻15 मीटर होता है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व तो अंतिम रूप से किस में परिवर्तित हो जाता है? सीसा में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि यीस्ट का प्रयोग ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए जो है किया जाता है। वनस्पति घी का उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। कई बार BPSC ये प्रश्न पूछ चुकी है 60-62 से लेकर। बैटरियों में साधारणतः जो है HCl होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो है वह न्यूट्रॉन होता है, यानी मंदक उसका न्यूट्रॉन होता है नाभिकीय विखंडन में। ग्लूकोज का रासायनिक नाम पूछा जा सकता है कि क्या होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक नाम जो है C6H12O6 होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस गैस का? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। हवा का वाष्प घनत्व जो है 14.4 यानी 14.4 होता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन का उसमें प्रयोग किया जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पकता है क्योंकि कुकर के भीतर का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। तो ये भी प्रश्न जो है 67th में जो मई 2022 में परीक्षा हुआ था उसमें आया था, ध्यान रखिएगा। वायु जो है सभी दिशा में दबाव बनाती है, पूछा जा सकता है। मोनोमीटर यंत्र का प्रयोग जो है गैस का दाब मापने में होता है।
अभी टाइम कितना हो रहा है, मैं अभी 2:14 हो रहे हैं रात्रि के। तो चूँकि हमने बताया था कि अभी पूजा का और इसका रिपब्लिक डे का ये टाइम था, चूँकि आप लोगों को क्लास देना बहुत मतलब ज़रूरी था, क्योंकि परीक्षा 12 फरवरी को ही होगी। तो इसलिए जो है रात्रि के समय में हम 12 बजे के बाद से आप लोगों के लिए जो जितने भी हमारे पास रेफरेंस हैं उसका कलेक्शन, और उसके बीच हम बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए स्पेशली, और वो हर कुछ हम देना चाहते हैं जो परीक्षा में आपके मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं आ जाएं और किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। खासकर वैसे स्टूडेंट को जो पढ़े हैं, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो थोड़ा कम पढ़े हैं समय के अभाव के कारण, चाहे जो कुछ भी हो, तो मैं चाहता हूं कि उनका भी परीक्षा इस बार निकले। तो इसीलिए जो है आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, मैं यही कहूँगा। तो हमने बताया ये कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र तक हमने बता दिया। अब देखिए आगे, सोडा वाटर बनाने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। पीतल, तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। संभवतः ये सब हमने बता दिए हैं। प्रेशर कुकर तक हमने बता दिया था कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पकता है, क्योंकि कुकर के भीतर जो है क्वथनांक बढ़ जाता है। यहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको बिरंजक चूर्ण कहते हैं, उसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, ये ध्यान रखिएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 होता है, ये ध्यान रखिए। CaOCl का होल 2 होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद जो है तारपीन का तेल जो है भाप आशवन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा धातु जो है मिलाई जाती है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि ब्लेंडिंग में जो है एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का जो है गैस का मिश्रण प्रयोग में किया जाता है। वेल्डिंग जो होता है उसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। कार व मोटर में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल जो है वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो यहाँ तक ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ और फैक्ट्स हैं जिसको याद रखने की आवश्यकता है। केमिस्ट्री में फैक्ट बहुत ज़रूरी हैं, आपको याद रखना है। परमाणु की त्रिज्या हमने बताया 10⁻⁻10 मीटर, और नाभिक का जो आकार है वह 10⁻⁻15 मीटर होता है। इस दोनों में परमाणु की त्रिज्या और नाभिक के आकार में कौन बड़ा और कौन छोटा है, अगर आप बता सकें तो मुझे बताइए कमेंट करके। ध्यान दीजिए। सॉरी। अक्रिय गैस की खोज जो है रैमजे ने किया था। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। शराब में जो है इथाइल अल्कोहल उपस्थित होता है। तेल शोधक कारखाना से प्रदूषण के रूप में जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, SO2। जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकेल धातु का मिश्र धातु होता है। जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्यों? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि वाष्प से जो है फिर वर्षा के रूप में जो है वह नीचे ही आ जाती है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक जो है वह सेलुलोज ही है। पेट्रोलियम में एक विशेष प्रकार की गंधक के कारण यानी सल्फर के कारण होता है। आइसोप्रीन जो है वह रासायनिक विधि से तैयार किया गया रबर है। फिटकरी में जल के 4 अणु होते हैं, यह ध्यान रखिएगा। संभवतः इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 कहा जाता है शायद। नहीं, फिटकरी को पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं कहा जाता, इसका कुछ और होता है, देख लीजिएगा क्या होता है इसका फॉर्मूला, आप भूल रहे हैं। बर्तन में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। संचायक बैटरी में सीसा धातु इस्तेमाल की जाती है। फिटकरी का व्यावहारिक नाम जो है वह पोटास एलम है। तूतिया का व्यावसायिक नाम जो है नीला कशिश है। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक फ्लोरीन तत्व में होती है। नौशादर का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है। आंसू गैस का रासायनिक नाम हमने इससे पहले भी बताया था आपको, क्लोरोपिक्रीन है आंसू गैस का नाम, तो ये ध्यान रखिएगा। लाल सीसा को बोलचाल भाषा में हम लोग सिंदूर कहते हैं, वर्मेलियन।
घोल की जो क्षारीयता के लिए पीएच मान है वो 7 से 7 से अधिक होता है। घोल की क्षारीयता का जो पीएच मान है वह 7 से अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। और घोल की जो अम्लीयता होती है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। और उदासीन जो घोल होता है उसका पीएच मान 7 होता है। बीपीएससी के संभवतः 63वीं बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। और 66वीं में भी ये प्रश्न जो है पीएच मान वाला आया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप जो है वह पीला फास्फोरस होता है। ओजोन गैस चांदी की चमक को जो है काला रंग में बदल देता है। शीशा को काटने में काला हीरा का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस कहते हैं, वो बनाया जाता है। उसके बाद हीलियम के नाभिक में जो है 2 प्रोटॉन होते हैं। आवर्त सारणी के हर एक आवर्त का अंतिम सदस्य जो है अक्रिय गैस होता है, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन होता है। हमने बताया था पिछले एपिसोड में कि रेडन जो है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है हमारे। कोबाल्ट यानी 60 गामा किरण उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 जो है वो संश्लेषित धागा का निर्माण जो है बहुलीकरण विधि के सहारे होता है। कृत्रिम गर्भाधान हेतु शुक्राणु का संरक्षण द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चमड़ा शोधन के लिए जो है फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। किसी परमाणु का जो गुण है वह इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। और उसके बाद यह भी ध्यान रखिएगा क्योंकि पृथ्वी की आयु का आकलन जो है वो यूरेनियम डेटिंग, कार्बन 14 से नहीं, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण जो है वह कार्बन डेटिंग प्रोसेस से किया जाता है। पेट्रोलियम के समस्थानिक सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड यौगिक का आकृति जो है वह CCl4 का वह चतुष्फल की होता है। लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। यह किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। पीएच मान का निर्धारण जो है सोरेनसन ने किया था पहली बार। भूरा कोयला के नाम से यानी ब्राउन कोल के नाम से किसको जाना जाता है? लिग्नाइट को। आपको बताया था हमने पिछले एपिसोड में कि पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। पीट के बाद जो लिग्नाइट यानी दूसरा कोयला है उसको भूरा कोयला कहा जाता है। और सामान्य प्रकार का जो कोयला हमने पिछले एपिसोड में बताया था आपको कि पीट, लिग्नाइट के बाद जो बिटुमिनस आता है वह सामान्य प्रकृति का कोयला होता है और उसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। सिल्वर, चांदी जो होता है उसका लैटिन नाम क्या है? उसका नाम है अर्जेंटाइनम और उसका जो फार्मूला होता है वो Ag होता है। सोना का लैटिन नाम क्या है पूछा जा सकता है? Au होता है। Au को ऑरम कहते हैं। उसी तरह आपने पढ़ा होगा, हमने बताया था पिछले एपिसोड में, हम भूल रहे थे, Hg का नाम बताया भी था, हालांकि आपको फिर याद आया था। तो मरकरी होता है, उसी को पारा कहते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एकदम मतलब उसका केमिकल नेम कुछ और है और जो हम लोग व्यवहार में नाम लाते हैं वो थोड़ा कुछ और है। जैसे सोना को हम लोग सोना के नाम से जानते हैं लेकिन उसका जो केमिकल नेम है उसको ऑरम कहते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना है। सूक्ष्मदर्शी के लेंस में जो है फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है एकदम देखने में काला लगता रहता है, वो बेकेलाइट के प्रयोग से बनाए जाते हैं। इसीलिए वो बेकेलाइट जो होता है एक बार गर्म करके उसको उसके शेप में ढाल लिया जाता है, उसके बाद दोबारा वो गर्म नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब फिर वो उसका रूप परिवर्तन नहीं हो पाता है बेकेलाइट का, तो इसीलिए जो है उसका हैंडल बनाया जाता है। क्षार का स्वाद जो है वह तीखा होता है, जबकि अम्ल का जो स्वाद होता है वह थोड़ा खट्टा होता है, ध्यान रखिएगा। भारी जल का जो जमाव बिंदु है वह 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है। 1 कैलोरी जो है वह 4.2 जूल के बराबर होता है। आदर्श गैस की जो ऊर्जा है वह तापमान पर आधारित होती है। अल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन निहित होता है, ध्यान रखिएगा। विद्युत बल्ब में जो है आर्गन जैसी अक्रिय गैस भरी रहती है, हमने बताया अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन है, ध्यान रखिएगा। और हीलियम को छोड़कर से सभी अक्रिय गैस की बाहरी कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वनस्पति घी जो है वह हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। जिप्सम का रासायनिक नाम जो है वह कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 2H2O है। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम पूछा जा सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। बेकिंग सोडा जो होता है वह खाना बनाने में प्रयुक्त होता है, उसका रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा सोडियम को जल में डालने पर जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की कुल जल में
मीठे पानी का जो भंडार है वो लगभग मात्र 2.5% के बराबर ही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH को कहा जाता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है वह बॉक्साइट है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि कांसा जो है मिश्र धातु, कांसा मिश्र धातु में जो है कॉपर और टीन होता है। फ्यूज का जो तार होता है उसमें सीसा और टीन होता है। और कांच में वस्तुतः बालू यानी कि जो सिलिका होता है और कैल्शियम सिलिकेट होता है, उस दोनों का मिश्रण होता है कांच। यह भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा भविष्य का ईंधन जो है हाइड्रोजन को कहा जाता है। टंगस्टन का जो गलनांक है, मतलब उसका जो गलनांक बिंदु है, गलन बिंदु, वह 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्राकृतिक रबर जो है वह आइसोप्रीन का बहुलक है। पेट्रोलियम का मुख्य जो संघटक है वह ऑक्टेन है, पेट्रोलियम का मुख्य संघटक। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जो है वह कच्चा तेल है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर के आधार पर निर्भर मतलब उसके आधार पर जो है उसकी प्रदर्शित होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। परमाणु का जो प्रभावी त्रिज्या है, हमने बताया था आपको कि परमाणु का त्रिज्या -10⁻⁻10 मीटर होता है और नाभिक का जो आकार होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। NTPC पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है भैया? ये 22.4 लीटर होता है। ग्लूकोज का सूत्र हमने बताया C6H12O6 होता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ जो है कौन सा मिला होता है? थीन होता है, जबकि कॉफ़ी में जो है कैफीन होता है, ध्यान रखना है। सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व जो है वह फ्रेंशियम है, Fr है। आयरन सल्फाइड यानी FeS2 को झूठा सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न सब। उसके बाद ध्यान रखिएगा, उसके बाद जो है सर्वाधिक हमने बताया फ्रेंशियम में, आयरन सल्फाइड को झूठा सोना कहा जाता है, हमने बताया है। उसके बाद कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडर में जो है ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र जो है अधातु अगर पूछा जाए जो कौन सा है, तो ये जो है ब्रोमीन होता है। इतना महत्वपूर्ण था आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो छोटा छोटा प्रश्न था उसको हमने बता दिया है। आप इस फैक्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, कहीं भी किसी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको याद रखने में भी। और मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। और जो नोट दिए गए थे, यदि इस दोनों को आप बहुत अच्छे से देख लेते हैं, कर लेते हैं, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। हमने सब कुछ केमिस्ट्री का बता दिया है वो जो परीक्षा में आ सकते हैं। कुछ केवल उत्प्रेरक के नाम हम लास्ट में आपको बता देते हैं। जैसे अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि में लोहे के चूर्ण का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल से जो है कृत्रिम घी बनाने में निकिल का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो संपर्क विधि है उसमें प्लेटिनम के चूर्ण का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो सीसा कक्ष विधि है उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग होता है। अल्कोहल से ईथर बनाने की जो विधि है उसमें गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस बनाने की जो डीकन विधि है उसमें क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट था आपके लिए। और 2-4 क्वेश्चन और जो मुझे लगते हैं कि इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि मेथेनॉल है यानी CH3OH है। मेथेनॉल जो है ध्यान रखिएगा, ये गंभीर विषाक्तन के साथ साथ जो है अंधेपन का कारण बनता है मेथेनॉल। उसके बाद हमने बताया था कि दूध जो है वह पायस कोलाइडी तंत्र है। समुद्री घास में जो है आयोडीन पाया जाता है। पीला फास्फोरस को जल में रखा जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग जो है प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरिया जो है पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। NH2 सिंगल बाउंड C डबल बाउंड O सिंगल बाउंड NH2, ये BPSC में पूछा गया है। हमने पिछले संभवतः लेक्चर में इस पर जिक्र भी किया था कि इसके कंपोनेंट के बारे में पूछे गए थे, कौन कौन से इसमें तत्व मिले हुए होते हैं यूरिया में। ठीक है, तो यदि फार्मूला आपको याद होगा तो ये आराम से बन जाएगा। फार्मूला होता है NH2 सिंगल बाउंड C डबल बाउंड O सिंगल बाउंड NH2, यानी N यानी नाइट्रोजन, H यानी हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये 4 जो है इसमें ये तत्व मिले होते हैं यूरिया में। यही पूछा भी गया था BPSC में। 1 किलोग्राम शहद से लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। नाइट्रस ऑक्साइड को हमने बताया था, इसकी खोज जो है प्रेस्ले ने किया था। इसको लाफिंग गैस या हंसाने वाला गैस कहा जाता है।
सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? चांदी है। प्रबल उपचायक यानी ऑक्सीडाइजिंग कौन सा है? ये फ्लोरीन है। सफ़ेद स्वर्ण किसको कहा जाता है? प्लैटिनम को कहा जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसको हमने बताने का प्रयास किया है और हमारा प्रयास ये भी था कि सभी 10 के 10 प्रश्न जो हैं हमारे इसी लेक्चर से आएँ और जो नोट दिए हैं वो आएँ। इसमें हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दिया है केमिस्ट्री का और जो संभावित प्रश्न इस बार के लिए बन रहे थे 10 प्रश्न, जिसके लिए हमने कम से कम दोनों लेक्चर के माध्यम से आपको नहीं कुछ तो लगभग 250 प्रश्न जो है हमने केमिस्ट्री का आपको दिया है। 250 प्लस प्रश्न है ये, जिसमें कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल है और इस बार के जो संभावित प्रश्न हैं वो भी हैं। तो धन्यवाद। हम इसको यहीं तक अब समाप्त करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।